खमेनी ने यह बोला है कि जो 7 अक्टूबर को यहूदियों पर अटैक हुआ था, इजरायलियों पर अटैक हुआ था, बिल्कुल ठीक। जो बच्चों को मारा, औरतों के साथ रेप करा, जो करा, सब ठीक करा। ऐसा ये पागल बुड्ढा कह रहा है। दोस्तों, एंगेज करना है इस लड़ाई में, हमें लड़ना है, दुनिया भर के मुसलमान इकट्ठा हो जाओ, इजराइल के ऊपर हमला कर दो। हमास तुम्हारी सेना थोड़ा है, तुम्हारी तो ईरानियन आर्मी है तुम्हारी सेना। लेकिन इनको पता है कि ईरानियन आर्मी सिर्फ नंबर्स में ज्यादा है। दोस्तों, फोटोग्राफ्स वायरल हो रही हैं कि उनके 20 जेट खत्म हो गए, 30 जेट खत्म हो गए, पूरी एयरफोर्स बर्बाद हो गई। और ये जो झूठी कहानियां हैं कि एयरफोर्स बर्बाद हो गई, ये हो गया, ये खत्म हो गए 20-30 जेट, ये इजरायली ही फैला रहे हैं। जो देश चाइना जैसे हैं डिक्टेटरशिप, पाकिस्तान जैसे हैं मिलिट्री इन्फ्लुएंस कंट्रीज, या ईरान जैसे हैं जिसमें मुल्ला मिलिट्री नेक्सस है, वहां पे आप सच बोल ही नहीं सकते, आपको झूठ ही बोलना है, क्योंकि उनकी फितरत ऐसी है। लेकिन पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जो ईरान को धोखा देगा। ईरान की पीठ पे खंजर उतारने वाला पाकिस्तान है। आपको क्यों लगता है ये $450 मिलियन पाकिस्तानी एयरफोर्स को दिए? किस दिन के लिए दिए? रेवड़ियां बढ़ रही हैं यहां पे? नहीं भाई, पाकिस्तानी फौज को तैयार करा जा रहा है कि अगर तुम्हें जिहाद फी सबीलिल्लाह लड़ना है तो बेटा ईरानियों के साथ लड़ना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह खमेनी ने यह बोला है कि जो 7 अक्टूबर को यहूदियों पर अटैक हुआ था, इजरायलियों पर अटैक हुआ था, बिल्कुल ठीक। ऐसा बोला इस आदमी ने। जो बच्चों को मारा, औरतों के साथ रेप करा, जो करा, सब ठीक करा। ऐसा ये पागल बुड्ढा कह रहा है। दोस्तों, इसने और भी कई बातें कही हैं, जरा मैं आपको बताऊं, फिर मैं आपको एनालाइज करके एक बड़ी मजेदार चीज बताऊंगा। जो मैंने पहले मेजरली राइट में बोला था ना, डॉक्टर जयशंकर का, ईरान का, इजराइल का, ये क्या कनेक्शन है, अमेरिका का क्या इसमें एंगल है, ये मैं सब समझाऊंगा। ये देख लीजिए साहब, ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग मरे मुझे कोई फर्क नहीं, हमें नहीं, जितने लोग मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हमें एंगेज करना है इस लड़ाई में, हमें लड़ना है, दुनिया भर के मुसलमान इकट्ठा हो जाओ, इजराइल के ऊपर हमला कर दो। हमारा हमला लॉजिकल भी है और लेजिटिमेट भी है। और ये बोला है साहब कि ये मिनिमम पनिशमेंट है जो हमने करी है। व्हाट आर आर्म्ड फोर्सेस डिड वाज द मिनिमम पनिशमेंट फॉर द क्राइम्स ऑफ द यूसर्पिंग ज़ायनिस्ट। आर्म फोर्सेस तो इन्होंने कुछ करी नहीं, आर्म फोर्सेस तो कुछ करी नहीं इन्होंने। भाई ये कह रहे हैं कि हमारी सेनाओं ने, सेना कौन सी थी तुम्हारी? हमास तुम्हारी सेना थोड़ा ना है, तुम्हारी तो ईरानियन आर्मी है तुम्हारी सेना। लेकिन इनको पता है कि ईरानियन आर्मी सिर्फ नंबर्स में ज्यादा है। दोस्तों, जो उनकी तादाद है वो बहुत ज्यादा है इजराइल से, लेकिन ना उनके पास हथियार है, ना उनके पास ट्रेनिंग है, ना वो बैटल हार्डेंड है। वो बस औरतों ने हिजाब नहीं पहना, उनको मार के, पीट के, जान से मार, तो ये सब चीजों में बड़े तेज हैं ये लोग ईरानी। लेकिन इनसे बोल दो कि भाई एक प्रोफेशनल आर्मी से लड़ लो, गला सूख जाएगा इनका। यहां पे कुछ इमेजेस आई हैं जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी, तकरीबन 200। उसमें क्या क्या डैमेज हुआ है दोस्तों, ये बड़ी खतरनाक चीज है ये। उसमें क्या क्या डैमेज हुआ है और किस तरीके से इजराइल ने गेम खेला। अच्छा, इन लोगों ने मिसाइल मारी, ये तो आपको पता ही है, हम लोग कवर कर चुके हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल आई ईरान से फर करती हुई, और कई सारी उसमें से 80-90% तो इजराइल ने हवा में मार गिराई। कुछ थी इनके मिलिट्री बेस पे गिरी हैं। एक जगह एक हैंगर डैमेज हुआ है, और कहीं ना कहीं कुछ इनके जहाज डैमेज हुए हैं इजराइल के। इसके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, फिर मैं एनालाइज करके आपको पूरा बताऊंगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए सर, प्लैनेट लैब्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सैटेलाइट की इमेजेस में डील करती है, और उसने बताया है कि नेवटिम एयरबेस, जो कि नेगेव उनका एक डेजर्ट है, रेगिस्तानी इलाका है, वहां पे नेवटिम एयरबेस है, वहां पे हैंगर पे अटैक हुआ, वहां पे हवाई जहाज उन्होंने ध्वस्त कर दिए, कुछ हवाई जहाज खत्म कर दिए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने। और ये सब इनके बारे में वहां पे आईडीएफ ने बोला है कि हाँ हमारे कुछ हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, बड़ा बेयर मिनिमम हुआ है। ये आईडीएफ है नहीं कि इजराइल डिफेंस फोर्स। और वहां पे इजराइल ने गेम खेल दिया। ये बात भी सच है कि बैलिस्टिक मिसाइल आई थी,
यह बात भी सच है कि एयरबेस में गिरी, यह बात भी सच है कि एक दो फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा, यह बात भी सच है कि हैंगर टूटा और बिल्कुल ध्वस्त हो गया। हैंगर यानी कि वो चीज, ऐसा आपने देखा होगा ना फिल्मों में भी, जिसके अंदर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं वो। लेकिन आप जब इमेजेस देखेंगे दोस्तों जो इंटरनेट पर फ्लोट कर रही हैं, इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। यह समझने की जरूरत है दोस्तों कि हो क्या रहा है। इजराइल ने बोला, एक तरफ इजराइल की सरकार कह रही है नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, राइट। एक तरफ इजराइल की सरकार यानी आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्स, ये कह रही है नहीं कुछ नहीं हुआ, हल्की वो खरोच करो चाहिए, कुछ नहीं हुआ। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स वायरल हो रही हैं कि उनके 20 जेट खत्म हो गए, 30 जेट खत्म हो गए, पूरी एयरफोर्स बर्बाद हो गई। और ये जो झूठी कहानियां हैं कि एयरफोर्स बर्बाद हो गई, ये हो गया, ये खत्म हो गए 20-30 जेट, ये इजरायली ही फैला रहे हैं। समझ देंगे आप, इजरायली फैला रहे हैं। अच्छा, इजरायली ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप कभी भी देखना, ईरान में कुछ भी हो जाए, ये पाकिस्तान में भी यही चीज है, ईरान में भी। देखिए, जो यहूदी अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, उसका किस लेवल का माइंड है, किस लेवल का ब्रेन है, आप ये सोचिए। इंटेलेक्ट, उसका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उसकी, ये देखिए। उसको ये पता है कि मेरा दुश्मन कैसे सोचता है, ठीक है, उसको पता है कि मेरा दुश्मन कैसे सोचता है। यानी कि अगर यही हमला इजराइल ईरान पे करती और ईरान के कई सारे हवाई जहाज बर्बाद हो जाते, अगर ईरान के ऊपर हमला होता, इजराइल करती और ईरान के कई सारे जहाज जो हैं वो बर्बाद हो जाते, ईरान क्या कहता? क्योंकि ईरान डेमोक्रेसी नहीं है, ईरान को सच बोलने का ऐसा कुछ है नहीं कि वो सच बोले, क्योंकि एवरीथिंग इज वेरी क्लोज्ड एंड कंट्रोल्ड इन ईरान। ईरान ये बोलता कि नहीं हमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ईरान यही बोलता कि हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक हैं जी, कुछ नहीं हुआ, सब मौज है। चाहे उसकी पूरी एयरफोर्स बर्बाद हो जाती, वो यही बोलता कि कुछ नहीं हुआ, राइट। यही चीज पाकिस्तान में जब बालाकोट करा इंडियन एयरफोर्स ने, पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ डेमोक्रेसीज में होती है, राइट। चाइना, इतने बंदे चाइना के गलवान में हमने मार दिए, हमने बोल दिया कि हमारे इतने भाई वीरगति को प्राप्त हुए। चाइनीज झूठ बोलते रहे, 2 साल के बाद बोला हाँ 4 मरे थे हमारे बंदे। अमेरिकन ने बोला झूठ तो मत बोलो यार, थोड़ा बहुत सच बोल दो, है थोड़ा सा। यानी कि अगर आप देखें, डेमोक्रेसी जो भी है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है देश, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस देश में, तो उस देश को सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसका सिस्टम ऐसा है कि आप छुपा नहीं सकते, उसका सिस्टम ऐसा है, राइट। लेकिन जो देश चाइना जैसे हैं डिक्टेटरशिप, पाकिस्तान जैसे हैं मिलिट्री इन्फ्लुएंस कंट्रीज, या ईरान जैसे हैं जिसमें मुल्ला मिलिट्री नेक्सस है, वहां पे आप सच बोल ही नहीं सकते, आपको झूठ ही बोलना है, क्योंकि उनकी फितरत ऐसी है। ये इजराइल को पता है। इजराइल को यह पता है कि अगर हम ऑफिशियली ये बोलें कि हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चुपचाप नीचे से ये रूमर डाल दें कि बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत सारा नुकसान हुआ है, हम तो लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए, तो वो जो लोग हैं, क्योंकि वो वैसा ही सोचते हैं और वैसा ही वो करते, इसीलिए वो इजराइल के बारे में भी यही सोचेंगे कि इजराइल की तो पूरी एयरफोर्स बर्बाद हो गई, इनके F-35 फाइटर जेट्स निकल गए, ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया। दोस्तों, आप समझ रहे हैं, ये इजराइल ने माइंड गेम खेला इनके साथ। अब ये गए फंस। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, अब इसमें डॉक्टर जयशंकर कहां से आ गए। देखिए दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूं आपको, और मैंने स्क्रीन पे भी आपको समझाया था, मैंने वैसे भी द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में 2-3 बार मैं बोल चुका हूं, पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को, पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। यह आप बात उनकी नस में, उनके खून में गद्दारी, धोखाधड़ी सनी हुई है। ये तालिबान के सगे नहीं हुए, ये अमेरिकन के सगे नहीं हुए, ये अपने खुद के लोगों के सगे नहीं हुए। पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सरकार मिलके ईरान को, अरे तुम तो हमारे मुसलमान भाई हो, हम साथ में नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज पे जा, ये सारी की सारी चीजें बोलता है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जो ईरान को धोखा देगा, ईरान की पीठ पे खंजर उतारने वाला पाकिस्तान है। अब यहां पे आते हैं डॉक्टर जयशंकर। पाकिस्तान में हो रही है SCO की मीटिंग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग। दोस्तों देखना ये सब, ये किस तरीके से हलवा पकता, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरा ऐसा मानना है, राइट, कि डॉक्टर जयशंकर, देखिए ये बायलैटरल मीटिंग के लिए डॉक्टर जयशंकर नहीं जा रहे। अगर किसी को गलतफहमी है कि बायलैटरल मीटिंग होने वाली है, नहीं, कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं है। वो तो SCO का समिट है, कहीं कहीं होता ही है, वो चाइना में होता, चाइना जाते,
कहीं और होता, कहीं और जाते, राइट? लेकिन भारत के पास यह भी ऑप्शन था कि भारत यह कह सकता था कि नहीं, हमारे पास कुछ ऐसी अर्जेंट इश्यूज हैं, हम नहीं आ सकते। डॉक्टर जयशंकर या इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑनलाइन ज्वाइन इन कर जाएंगे। ऐसा लोग करते हैं, लोग ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और किसी जूनियर बंदे को भेज देते हैं, यहां से ये लोग ऑनलाइन। डॉक्टर जयशंकर क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान? दोस्तों, हाल ही में मलेशिया का प्रधानमंत्री आया था वहां पे, अनवर इब्राहिम, जो वहां पे भंड मार के गया है। अब आप एक चीज नोट करो, अनवर इब्राहिम के पीछे ये पड़े कि तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो आ गया। एंड में क्या डील साइन हुई कि हम 200 मिलियन का गोश्त तुम्हें देंगे। बात बड़ी बड़ी करी इन्होंने, सेमीकंडक्टर की, इसकी, फलाने ढिमके, ये हम ये करेंगे वो करेंगे। ना इसके पास सेमीकंडक्टर ना इसके पास सेमीकंडक्टर, दोनों बात सेमीकंडक्टर की कर रहे। एंड में क्या हुआ कि वही काट के जानवर तुम्हें गोश्त देंगे। दिस इज द लिमिट ऑफ पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी। डॉक्टर जयशंकर जाएंगे पाकिस्तान। डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान इसलिए जाएंगे क्योंकि मेरा मानना है कि अमेरिकन प्रेशर है, राइट? अमेरिका ने बहुत पैसे दिए पाकिस्तान को, $450 मिलियन, जो मैं अक्सर कोट करता हूं, $450 मिलियन F-16 की डील के लिए दिए। फिर फलाने इसके लिए, पोलियो के लिए, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई अगर कोई स्कीम है उसके लिए, ये छोटी छोटी स्कीम के लिए $10 मिलियन, $50 मिलियन, $100 मिलियन, ये चंदा अमेरिका दे रहा है। दोस्तों, एससीओ की जब मीटिंग होगी पाकिस्तान में तो उसमें कई हेड्स ऑफ स्टेट आएंगे। और क्या उसमें डॉक्टर जयशंकर सबसे सीनियर होंगे प्रोटोकॉल के हिसाब से? नो, हेड ऑफ स्टेट होता है, फॉरेन मिनिस्टर होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी कंट्री का हेड ऑफ स्टेट आ जाएगा तो डॉक्टर जयशंकर को वो प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा जो एक हेड ऑफ स्टेट को मिला। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया, पाकिस्तानी सियासतदान अपने कपड़े फाड़ रहे हैं और बिल्कुल पागल हो रहे हैं डॉक्टर जयशंकर के आने पे, उनके लिए सबसे बड़ी जीत यही है कि डॉक्टर जयशंकर आ गए। पाकिस्तान को पता है कि अगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने से बचना, ये पाकिस्तान को समझ में आ चुका है, दे हैव अंडरस्टूड दिस फुली, कि अगर डिफॉल्ट के दहाने से बचना है, जहां खड़े हुए हैं बिल्कुल एज से, उससे बचना है, पीछे आना है, उसको भारत के साथ अपनी इकोनॉमी ठीक करनी पड़ेगी। पाकिस्तान कहता है अमेरिकन को, पाकिस्तान किसको कहता है? अमेरिकन को। आप इंडिया पे प्रेशर डालो, हमारी तो सुनते नहीं है लोग, आप इंडिया पे प्रेशर डालो, मोदी जी नहीं आ सकते, कम से कम डॉक्टर जयशंकर को भेजो प्लीज। हमारा एससीओ समिट जो है ये सक्सेसफुल हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम धीरे से बात कर लेंगे कि ट्रेड शुरू करो, क्योंकि हमारा अब गुजारा नहीं है, क्योंकि जो लोग हमें पैसा देते थे अब वो भी पुरानी जो हमारी देनदारी है उसके बारे में पूछने लगे कि पहले वो वापस करो फिर नया लोन देंगे तुम्हें। दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से लोन ले रहा है क्योंकि देशों ने उसको लोन देना बंद कर दिया। IMF कह रहा है यार बस करो यार, हद हो गई यार। 24 बार कटोरा हमारे सामने ला चुके हो, वर्ल्ड बैंक ने हाथ जोड़ ली, सब माफिया मांग रहे हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान लंदन गया और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से $500 मिलियन का लोन लिया उसने, और बड़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे लिया। ये पाकिस्तान, अब पाकिस्तान को पता है कि अगर उसको बचना है, वरना पाकिस्तान इम्प्लोड कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर पाकिस्तान को बचना है तो भारत के साथ उसको अपने रिश्ते नॉर्मलाइज करने होंगे। यहां पे मोदी जी मना कर रहे हैं, तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आप इंडिया को जरा पुश करो। आपकी तो बड़ी बड़ी डील होती है अरबों डॉलर की, आप इंडिया को पुश करो कि यार हमसे बातचीत करके थोड़ा बहुत टमाटर प्याज का शुरू करें। लोग सड़क पे आ गए हैं पाकिस्तान पे, वहां पे गृह युद्ध का माहौल बन रहा है। आज जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, आज शनिवार है, शनिवार के दिन वहां पे सड़कों पे पाकिस्तानी फौज की गाड़ियां दौड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने धरना दे दिया। वहां पे AK-47 लेके और रॉकेट लॉन्चर लेके उनके कबायली इलाकों के पठान आ गए बीच में। यहां पे वो कह रहे हैं तुम एक गोली चलाओगे हम 100 गोलियों से जवाब देंगे। तो पाकिस्तान को अगर बचना है तो भारत के साथ उसको रिलेशनशिप अपनी नॉर्मलाइज करनी पड़ेगी। डॉक्टर जयशंकर जाते हैं पाकिस्तान, और अगर वहां पे उनकी 2-3 मीटिंग्स हो जाती हैं पाकिस्तानियों से, तो कम से कम अपनी आवाम को, अपनी कौम को एक चूरन देना इनके लिए आसान पड़ जाएगा कि देखो डॉक्टर जयशंकर आए थे, अब टमाटर आलू का प्याज का जो भाव है वो ठीक होने वाला है, बेसिक गुड्स का दाम का जो प्राइस है अब वो गिरेगा, अब बिजली का भी दाम गिरेगा, अब सबका गिरेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, शहद और दूध की नहरें बहेंगी। ये एक है एंगल। दूसरा एंगल है कि अमेरिका क्यों कर रहा है भाई, अमेरिका पाकिस्तान की मदद क्यों करे, और अमेरिका एससीओ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाए तो बनाए क्यों भाई? आखिर वो जो प्लेटफॉर्म है वो तो चाइनीज है, और अमेरिका ऐसा काम क्यों करेगा जिसमें चाइनीज प्लेटफॉर्म को बेनिफिट हो, और अमेरिका ऐसा क्यों काम करेगा कि भारत से वो ऑब्लिगेशन ले? क्योंकि अगर वो कहेंगे डॉक्टर जयशंकर को जाओ वहां पे तुम, अगर कहते हैं अमेरिकन और हमारे उनके प्रेशर में हम चले जाते हैं, कल हम प्रेशर डालेंगे, बोलेंगे हमारे लिए काम करो,
भाई इट्स गिव एंड टेक ना यार, कोई यारी दोस्ती में थोड़ा ना कर रहा है काम। हम तुम्हारे लिए अगर काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए अगर हम पाकिस्तान जा रहे हैं, तो कल हम तुम कुछ बोलेंगे तुम्हें, तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखना है इस चीज का। ये पूरी की पूरी चीज है, ये जो बकरा है पाकिस्तानी या हलाल होने वाला है। अगर ये युद्ध इजराइल का और ईरान का हद से आगे बढ़ गया, तो ये जैसे ईरान खड़ा है ना, ये ईरान की पीठ है। ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया ईरान का, ये फेस करता है इराक को, आगे सऊदी अरब है, और आगे जाके बिल्कुल जॉर्डन है, उसके भी आगे जाके इजराइल है, पैलेस्टीन है, लेबनान है, फलाना ढिमका, ठीक है। लेकिन बिल्कुल इसकी पीठ पे क्या लगा हुआ है, ये देखो मैप, इसकी पीठ पे लगा है पाकिस्तान। यहीं से खंजर जाएगा दोस्तों। और ये पूरी अमेरिकन तैयारी कर रहे हैं कि वहां पे दो चीजें हो जाएं। एक तो वहां पे गृह युद्ध हो जाए, ईरान की बात कर रहा हूं मैं, ईरान के अंदर गृह युद्ध हो जाए, बहुत ज्यादा वहां पे अंदर की परेशानियां हो जाएं रेजिम चेंज के लिए। और दूसरी वो चीज चाहता है कि अगर मैटर मिलिट्री हो जाता है, तो सबसे बड़ी बेट जो उनके लिए है दैट इज पाकिस्तान। आपको क्यों लगता है ये $450 मिलियन पाकिस्तानी एयरफोर्स को दिए? किस दिन के लिए दिए? रेवड़ियां बढ़ रही हैं यहां पे? नहीं भाई, पाकिस्तानी फौज को तैयार करा जा रहा है कि अगर तुम्हें जिहाद फी सबीलिल्लाह लड़ना है तो बेटा ईरानियों के साथ लड़ना है। दोस्तों अगर आप कुछ महीने पहले जाएं तो आपको पता ही होगा कि ईरान ने किस तरीके से मिसाइलें मारी थी पाकिस्तान के अंदर कुछ महीने पहले। ये इस्लामी बिरादर मुल्क, ये सब फ्रॉड चूरन है, ये 420 वाला काम है, ठीक है। कोई इस्लामी बिरादर नहीं है। ईरानियों ने पाकिस्तानियों पर अटैक करा और पाकिस्तानियों ने वही F-16 का इस्तेमाल करके ईरानियों को ठोका। ट्रायल रन हो चुका है, ट्रायल रन हो चुका है। अब पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा और सारा गेम वही चल रहा है दोस्तों। तो जैसे मैंने बात बताई, वहां पे जो इजराइल है, इजराइल को हल्की सी खरोच आई, एयरक्राफ्ट से पेंट उतरा, कुछ हैंगर जो है उसकी दीवारें टूटी, और इजराइल ने बोला कि कुछ नहीं हुआ, जो कि सच है। इजराइल ने बोला कुछ नहीं हुआ, जो कि सच है। लेकिन अपने सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया में बात फैला दी कि लुटपिट गए, बर्बाद हो गए, वो खेल गए, वो एक डिक्टेटर की मानसिकता पे खेल गए। खमेनी, अगर कल खमेनी के ऊपर अटैक हो जाए तो खमेनी बोलेगा अटैक तो हुआ ही नहीं। पाकिस्तानियों ने क्या बोला था बालाकोट में? कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं मरा, सिर्फ कुछ पेड़, कुछ कौवे, पेड़ गिरे, कौवे मरे, यही तो बोला था पाकिस्तान ने। ये माइंडसेट है और ये माइंडसेट इजराइल पहचानता है। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर एससीओ के लिए जा रहे हैं। ये सब पाकिस्तान को एक फील गुड फैक्टर दिया जा रहा है, पैसा दे दिया, फील गुड फैक्टर। इंडिया ने G20 करा है, महा सक्सेसफुल। इंडिया G20 करता है। अब पाकिस्तान हर चीज, पाकिस्तानी पंजाबी जो है ना, पाकिस्तानी पंजाबी ने अपनी टांगें काटी हैं कंपेयर करने के लिए हर समय। दे आर ऑलवेज कंपेयरिंग विद इंडिया। आप इनके वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पे, हर चीज में इंडिया में ये मोटरसाइकिल कितने की है, आपको क्या लगता है, वहां पे तो 1.5 लाख की, 1.5 लाख की है। अरे दैया, अरे मोरी मैया, ये सब करते रहते हैं दिन रात पाकिस्तानी, ठीक है। अब इनका ये कंपेरिजन है कि G20 इंडिया में हुआ तो हमारा भी जो एससीओ है वो भी धूम धड़ाके से हो। पर धूम धड़ाके में एक शर्त है यार, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ही नहीं आया तुम्हारे फंक्शन में, तो फिर कैसे तुम्हारी जीत हो गई? अगर यही चीज डॉक्टर जयशंकर बोलेंगे, जी अच्छा जरा लिंक भेजना स्काइप का या लिंक भेजना जूम का, तो मजा आएगा नहीं। डॉक्टर जयशंकर लैंड करेंगे, फिर लोगों को बताएंगे कि देखो हिंदुस्तान तक को बुला दिया, डॉक्टर जयशंकर को बुला दिया। और पाकिस्तान के लोग बेवकूफ हैं, वो लुड़ियां डालेंगे, वो खुशियां मनाएंगे, उनको नहीं पता कि पीठ पीछे क्या गेम हो गया। दोस्तों मैंने सोचा समझा दूं आपको, अब देखना आने वाले हफ्तों में आपको पता लग जाएगा। वीडियो सेव कर लेना मेरा, ठीक है जी। अब हम आते हैं सवाल और जवाब पे। दोस्तों पहला सवाल है यश शर्मा जी का। ये कहते हैं सर, ईरान पर अटैक होने पर चाबार पोर्ट और ऑयल इंपोर्ट पर क्या इफेक्ट होगा? मैं एक काम करता हूं यश शर्मा जी, मैं आपको यहां पे नहीं बताता। मैं कल संडे है, मैं कल एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूं फिर अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि फिर मैं चला जाता हूं ना संडे को घर, बाकी दिन छुट्टी मनाता हूं मैं कल इस पे वीडियो बताता हूं कि इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा। आई विल डू दिस, ठीक है। आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो
टुमारो मॉर्निंग आई रिकॉर्ड अ वीडियो विद द लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स एंड किस तरीके से मैप पे मैं समझाऊंगा क्या है, तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, मैं समझा भी पाऊंगा। रुतुल, so war between Iran and Israel in India's interest because inflation will rise and will our Asia face the same problems like Europe did in Russia-Ukraine war? Will it not harm us economically? मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा और विश करना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा सोचना चाहिए। हर समय तेल का भाव 5 रुपए बढ़ जाएगा, 3। देखिए, अगर आपको वर्ल्ड पावर बनना है, अगर, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा रुतुल जी, मैं आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन यू, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि अगर भारत को एक महाशक्ति बनना है तो छोटी छोटी चीजें, हमारा क्या तेल का 2 रुपए बढ़ जाएगा, हम लोग ऐसे नहीं जी सकते, राइट? बढ़ेगा। हम तो तेल प्रोड्यूस नहीं करते ना, हम तो इंपोर्ट करते हैं तेल। हमारा 99% ऑयल इंपोर्ट होता है, तो होगा, क्यों नहीं होगा? और उसमें आप कर क्या सकते हो? आप शांति की बात कर सकते हो, लेकिन आप कुछ कर सकते हो। आपने यूक्रेन और रशिया का हवाला दिया, आपने क्या करा? शांति प्रस्ताव तो भेजा है कि दोनों को बैठो, हम फैसिलिटेट करते हैं, आओ बैठ के बात करो। अगर वो नहीं माने दोनों के दोनों, फिर आप क्या कर लोगे? आप ये बोलोगे कि हम तुम्हारे ऊपर मिसाइल मार देंगे? यू कांट डू दैट। सो यू कैन ओनली फैसिलिटेट, यू कांट डू मच मोर देन दैट। अविनाश जी कहते हैं कि मेरा सवाल है कि अगर पश्चिम एशिया में युद्ध हुआ तो भारत को क्या नुकसान होंगे? क्या भारत को आर्थिक नुकसान? अच्छा, सब लोग आर्थिक की बात कर रहे हैं, कृपया इस मुद्दे पर भी दृष्टि डालें। मैं अविनाश जी, जैसा मैंने यश शर्मा जी को बोला है और रुतुल जी का भी यही लगभग सवाल है, मैं इन सब चीजों को एड्रेस करूंगा। कल सुबह मैं रिकॉर्ड करूंगा, कल शाम को जो आप देखेंगे 5 बजे द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी, उस पर मैप पे मैं आपको समझाऊंगा। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑन अ मैप। तो दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।